हेलो। इस वीडियो में हम रिटेलर्स के लिए मित्रा लॉगिन के समय सिम बाइंडिंग प्रोसेस को समझेंगे। हम क्यूआर स्कैनिंग के माध्यम से तेज पोर्टल पर नए डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए नए फ्लो को भी समझेंगे। सिम बाइंडिंग प्रोसेस आपके खाते को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने में मदद करेगी। यह एक बार की प्रक्रिया है। जिस भी यूजर ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उसे मित्रा ऐप में लॉगिन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। आइए सिंगल सिम डिवाइस के लिए प्रोसेस को जानें। रिटेलर को लापू नंबर और पासवर्ड इनपुट करना होगा और लॉगिन पर टैप करना होगा। अगली स्क्रीन पर रिटेलर को सेंड एसएमएस पर टैप करना होगा। कृपया ध्यान दें कि दिखाए गए नंबर से एसएमएस अपने आप से भेजा जाएगा। सिम बाइंडिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए वेरीफाई डिवाइस पर क्लिक करें। यूजर वेरिफिकेशन बैकएंड पर किया जाएगा। लापू और पासवर्ड दर्ज करने के बाद यूजर मित्रा ऐप में लॉगिन कर सकेगा। आइए अब डुअल सिम के लिए सिम बाइंडिंग की प्रक्रिया देखें। रिटेलर द्वारा लापू नंबर और पासवर्ड डालने के बाद उसे सिम चुनने का ऑप्शन मिलेगा। रिटेलर को दिखाए गए नंबर से जुड़े सिम का चयन करना होगा और सेंड एसएमएस पर टैप करना होगा। चुने गए सिम से एक एसएमएस जाएगा। कृपया ध्यान दें, यहां रिटेलर को बैक बटन नहीं दबाना चाहिए या ऐप बंद नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल प्रदर्शित होने पर रिटेलर को लॉगिन पर टैप करना होगा। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें रिटेलर को सिम बाइंडिंग प्रोसेस के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। यह एक बार की प्रक्रिया है। कृपया आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि डिवाइस में एक सिम कार्ड डाला गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि एयरप्लेन मोड डिसेबल है और डिवाइस में अच्छा नेटवर्क कवरेज है। कृपया मित्रा ऐप को एसएमएस देखने और भेजने की अनुमति दें। कृपया सुनिश्चित करें कि एसएमएस भेजने के लिए सिम में पर्याप्त बैलेंस है। प्रोसेस के दौरान बैक न दबाएं या ऐप बंद ना करें। मैसेज भेजने से पहले एसएमएस को न बदलें। कृपया ध्यान दें, एक बार डिवाइस रजिस्टर हो जाने के बाद यदि रिटेलर डिवाइस बदलता है या सिम बदलता है तो लॉगिन के समय सिम बाइंडिंग फिर से हो जाएगी। लापू नंबर से जुड़े सिम का उपयोग करने वाले रिटेलर ही इस प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। आइए अब तेज पोर्टल पर नई डिवाइस जोड़ने के अपडेटेड प्रोसेस को समझते हैं। इससे रिटेलर्स के खाते तक पहुंचने वाले अविश्वसनीय डिवाइस को कम करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले रिटेलर को लॉगिन प्रोफाइल को रिटेलर के रूप में चुनना होगा। रिटेलर को तेज पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यदि लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाने वाली डिवाइस विश्वसनीय नहीं है तो क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइए अब मित्रा ऐप पर क्यूआर को स्कैन करने की प्रक्रिया देखें। रिटेलर को एक ही लापू नंबर और पासवर्ड के साथ मित्रा ऐप लॉगिन करना होगा। स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करें और माई प्रोफाइल पर टैप करें। ऐड डिवाइस पर टैप करें। ऐड डिवाइस पर टैप करने के बाद क्यूआर कोड स्कैनर खुल जाएगा। यहां रिटेलर को तेज पोर्टल में जनरेट किए गए क्यूआर को स्कैन करना होगा। सफल क्यूआर स्कैन के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, दिस डिवाइस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। पोस्ट करने पर यूजर अपने आप से तेज लॉगिन स्क्रीन पर पुनः चला जाएगा। कृपया ध्यान दें, यह एक बार की प्रक्रिया है। यदि क्यूआर एक्सपायर हो जाता है तो रिटेलर को रिफ्रेश क्यूआर कोड पर टैप करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि तेज पोर्टल और मित्रा ऐप में लॉगिन करने के लिए लापू नंबर एक ही है। यह प्रोसेस फ्लो मोबाइल ब्राउजर के लिए भी लागू है।